नमस्कार। आज वसई विरार क्षेत्र में मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों व राजनीतिक संरक्षण में भूमाफियाओं ने प्राकृतिक रूप से बेहद सुंदर वसई तालुका को बर्बाद कर डाला है। हम यह भी कह सकते हैं कि भूमाफियाओं द्वारा अधिक दौलत कमाने की मंशा से वसई तालुका में पिछले कुछ सालों से लगातार बड़ी तादाद में आदिवासी व वन विभाग की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। साथ ही अलग अलग जगहों पर सैकड़ों की तादाद में छोटे बड़े पहाड़ी टीलों को निशाना बनाते हुए अवैध खनन द्वारा उन्हें समतल मैदानों में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा बड़ी तादाद में अलग अलग जगह बने जंगलों को काटा जा चुका है। साथ ही कहीं कहीं पर प्राकृतिक नालों को बंद कर दिया गया है, तो कहीं पर प्राकृतिक नालों का रुख बदल दिया गया है। और फिर उसके बाद भूमाफियाओं द्वारा सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी तादाद में अवैध निर्माण करते हुए वसई विरार को अवैध निर्माणों का गढ़ बना दिया गया है। और फिर इस प्रक्रिया में वह लोग जो कभी पैसे पैसे के लिए मोहताज हुआ करते थे, अब वही लोग भूमाफिया भी बन बैठे हैं, जिनके पास अब धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है। साथ ही इन भूमाफियाओं ने अपनी काली कमाई की बदौलत स्थानीय प्रशासन को बेईमान, लालची व भ्रष्ट बना दिया है। और इसी के तहत धीरे धीरे अवैध निर्माणों को अंजाम देते देते वह प्रशासन के नियम कानूनों के साथ खिलवाड़ करते हुए अरशद चौधरी नामक अवैध निर्माणों का ठेकेदार अब क्षेत्र का कुख्यात भूमाफिया बन बैठा है, जो कि अवैध निर्माण भी करता है तो सिर्फ अपनी शर्तों पर। हालांकि इन भूमाफियाओं के बढ़ते प्रभाव के पीछे प्रशासन से जुड़े अधिकारियों की एक बड़ी भूमिका मानी जाती है, क्योंकि यदि कोई पत्रकार या अन्य शिकायतकर्ता इन भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माणों की शिकायत करता है, तो मनपा के ये बेईमान अधिकारी शिकायतकर्ता की संपूर्ण जानकारी भूमाफियाओं को उपलब्ध करवा देते हैं। और फिर यह भूमाफिया आपराधिक द्वेष की भावना से शिकायतकर्ता की फिराक में लग जाते हैं। और कुख्यात भूमाफिया अरशद चौधरी तो इस सब में सबसे आगे है। अरशद चौधरी पर आरोप है कि वह पहले भी कई पत्रकारों को धमकाने के साथ साथ उनके साथ मारपीट की वारदात को भी अंजाम दे चुका है। और ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया जब मनपा के सी प्रभाग अंतर्गत पालसाजपाड़ा में भूमाफिया अरशद चौधरी द्वारा एक बड़े अवैध निर्माण को अंजाम दिया जा रहा था, जिसकी शिकायत मुंबई मित्र नामक अखबार में काम करने वाले बीके पांडे द्वारा लगातार की जा रही थी। वहीं बीके पांडे के सहयोगी के रूप में अभिषेक तिवारी द्वारा भी बीके पांडे के साथ मिलकर मनपा प्रशासन पर पालसाचापाड़ा में बन रहे अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई के लिए दबाव डाला जा रहा था। और जब भूमाफिया अरशद चौधरी के द्वारा बनाए जा रहे उस अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायतें अधिक हो गई, तब आखिरकार मनपा प्रशासन को 28 जून को पालसाचापाड़ा में अरशद चौधरी द्वारा बनाए गए अवैध निर्माण पर थोड़ी सी दिखावटी कार्रवाई करनी पड़ी, जिससे बौखलाया हुआ अरशद चौधरी बीके पांडे व अभिषेक तिवारी की फिराक में लग गया। और फिर आखिरकार 2 जुलाई को अरशद को वह मौका भी मिल गया जब किसी ने अरशद चौधरी को सूचना दी कि बीके पांडे का सहयोगी अभिषेक तिवारी सोपारा फाटा पर खड़ा है। आपको बता दें कि अभिषेक तिवारी अन्य पत्रकारों संग सोपारा फाटा स्थित जिस जगह खड़ा था, वह जगह सोपारा फाटा पुलिस चौकी से मात्र 10 कदम की दूरी पर थी। और तभी क्षेत्र का कुख्यात भूमाफिया अरशद चौधरी एक अन्य शख्स के साथ एक 4 पहिया वाहन से वहां आता है और आते ही बेखौफ होकर अन्य पत्रकारों के सामने ही अभिषेक तिवारी को गाली गलौज देने लगता है। यही नहीं बल्कि उसका गिरेबान पकड़कर घसीटते हुए जबरन अपनी कार में बिठाकर मारता पीटता हुआ उमर कंपाउंड स्थित अपने कार्यालय में पहुंचता है। उमर कंपाउंड वह जगह है जिसे भूमाफियाओं का गढ़ कहा जाता है, जहां नियम कायदों के खिलाफ सैकड़ों की तादाद में अवैध औद्योगिक इकाइयां बसा दी गई। उमर कंपाउंड को बनाने व बसाने में अन्य भूमाफियाओं के साथ साथ मुख्य तौर से अरशद चौधरी की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। और फिर कुछ घंटों तक बाकायदा अभिषेक तिवारी को टॉर्चर किया जाता है। साथ ही जानकारी मिली है कि उस समय कुछ अन्य अवैध निर्माणकर्ता भी वहां मौजूद थे, जो अरशद चौधरी के सुर में सुर मिलाते हुए अभिषेक तिवारी के साथ गाली गलौज व मारपीट कर रहे थे।
अभिषेक तिवारी के साथ गाली गलौज व मारपीट की ये कहानी कुछ घंटों तक चलती है। वहीं पेल्हार पुलिस कर्मियों के पहुंचने पर अभिषेक तिवारी को लेकर पेल्हार पुलिस स्टेशन लाया जाता है और फिर पेल्हार पुलिस स्टेशन में डर और दबाव का एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि अंततः अभिषेक तिवारी को पेल्हार पुलिस स्टेशन से बिना किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन किए वापस आना पड़ता है। हालांकि भूमाफिया अरशद चौधरी के इस कर्मकांड की कहानी सभी जगह फैल चुकी थी और पत्रकारों द्वारा इस घटना का तीव्र विरोध किया जा रहा था। साथ ही 4 जुलाई को नालासोपारा पूर्व अंबावाड़ी स्थित क्राइम रिपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन कार्यालय में पत्रकारों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकार बंधुओं ने भाग लिया। इस बैठक में कुख्यात भूमाफिया अरशद चौधरी के काले कारनामों के विषय में न सिर्फ चर्चा की गई, बल्कि अरशद चौधरी के अवैध निर्माणों पर मनपा द्वारा तोड़क कार्रवाई करवाने के विषय पर भी पत्रकारों ने सहमति जताई। साथ ही पत्रकारों द्वारा एकत्रित होकर मनपा आयुक्त अनिल पवार से मिलने का भी एक समय मुकर्रर किया गया। वहीं बीके पांडे द्वारा अभिषेक तिवारी के साथ हुए इस अपहरण कांड मामले में जब सूचना धड़क कामगार यूनियन अध्यक्ष अभिजीत राणे को दी गई, तो अभिजीत राणे द्वारा भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इस विषय में बात की और फिर अंततः पेल्हार पुलिस स्टेशन अंतर्गत भूमाफिया अरशद चौधरी व उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई और फिर प्रारंभिक जांच के बाद इस घटना के कुछ सबूत हाथ आते ही पेल्हार पुलिस द्वारा 10 जुलाई को देर रात तक भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अरशद चौधरी, कमलेश यादव व रकीब के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं बृहस्पतिवार 11 जुलाई को सभी पत्रकार बंधु बड़ी तादाद में मनपा मुख्यालय पहुंचते हैं, लेकिन उसी वक्त किसी कारण से मनपा आयुक्त अनिल पवार को मंत्रालय निकलना था और उनके पास उस समय वक्त की थोड़ी कमी थी, किंतु हम सभी पत्रकारों के द्वारा आयुक्त साहब को घेर लिया गया और साथ ही उन्हें मामले की गंभीरता से अवगत करवाया गया। साथ ही आयुक्त साहब को भूमाफिया अरशद चौधरी के अवैध निर्माण से संबंधित एक पत्र भी दिया गया और उसके बाद मनपा आयुक्त अनिल पवार जी द्वारा हम सभी पत्रकारों को अरशद चौधरी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए मंगलवार को दोबारा मिलने के लिए कहा गया। वही पत्रकारों ने इसके बाद अतिरिक्त आयुक्त संजय हरवड़े से मुलाकात की और उन्हें भी भूमाफियाओं के कारनामों से अवगत कराया और उसके बाद उपायुक्त अजित मूठे व उपायुक्त दीपक झिंझाड़ से भी पत्रकारों ने मुलाकात कर भूमाफिया अरशद चौधरी के कारनामे बताते हुए उनके अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं अजित मूठे व दीपक झिंझाड़ ने भी हमें अरशद चौधरी के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि उस दिन सारे दिन भारी बरसात के बावजूद भी बड़ी तादाद में सभी पत्रकार जैसे तैसे समय निकालकर मनपा मुख्यालय पहुंचे थे। साथ ही उपस्थित सभी पत्रकार भूमाफिया अरशद चौधरी के द्वारा अभिषेक तिवारी के साथ मारपीट व अपहरण की घटनाओं से काफी आक्रोशित थे और हर पत्रकार ने हर हाल में भूमाफियाओं के खिलाफ कानूनन लड़ने का मन बना लिया था। वहीं आपको बता दें कि अभिषेक तिवारी के साथ मारपीट व अपहरण मामले में पेल्हार पुलिस ने अरशद चौधरी व उसके भांजे तथा कमलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया था तथा 11 जुलाई को वसई न्यायालय में पेश किया गया, जहां तीनों की जमानत होने की सूचना हमें प्राप्त हुई। वहीं एकाएक भूमाफिया अरशद व उसके सहयोगियों की गंभीर मामले में भी जमानत मामले में पत्रकारों द्वारा पुलिस की मंशा पर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने आवश्यक सबूत जुटा लिए हैं। साथ ही अपहरण के लिए उपयोग में लाई गई 4 पहिया वाहन को भी जब्त कर लिया गया है और वह लकड़ी का बांबू जिससे अभिषेक तिवारी को पीटा गया था वह भी पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया था। वही आपको बता दें कि अरशद चौधरी द्वारा अपहरण की इस वारदात को अंजाम देने के बाद से ही पत्रकार व भूमाफियाओं के मध्य जो कड़वाहट इस समय दिखाई दे रही है, उसका अंजाम संभवतः भूमाफियाओं से लेकर उनके संरक्षण दाताओं को भी भुगतना पड़ सकता है। वहीं इस सभी मामले में सभी पत्रकार एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए थे। साथ ही भूमाफियाओं के खिलाफ इस लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ तक ले जाने के लिए भी इच्छुक थे। वहीं इस सबके बीच में हमें नालासोपारा विधायक छित्री ठाकुर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर
10 जुलाई को उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए हाईवे पर अरशद चौधरी व अन्य भूमाफियाओं के फोटो लगे बैनर व पोस्टर प्राप्त हुए, जिनसे साबित होता है कि ये सभी भूमाफिया बहुजन विकास आघाड़ी के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 16 जुलाई मंगलवार को लगभग 5:30 बजे 50 से अधिक पत्रकार बंधुओं ने एकत्रित होकर भूमाफिया अरशद चौधरी के मामले में फिर से मनपा मुख्यालय में आयुक्त अनिल पवार से मुलाकात की। आयुक्त अनिल पवार साहब ने बड़ी ही धीरज से सभी पत्रकार बंधुओं की शिकायत को सुना। साथ ही उन्होंने तत्काल अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाले जी को अरशद चौधरी के मौजूदा समय में बन रहे सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। यह बैठक 1 घंटे से अधिक तक चली, जो काफी सकारात्मक रही। इसके बाद सभी पत्रकार बंधुओं द्वारा आयुक्त अनिल पवार जी का आभार व्यक्त किया गया। वही अब देखना यह होगा कि मनपा आयुक्त के आदेशानुसार प्रशासन द्वारा कब कुख्यात भूमाफिया अरशद चौधरी के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जाएगी।